नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें इस सिचुएशन में बताना है कि जो नंबर्स हमें सीक्वेंस में मिलेंगे क्या वो एपी में है कि नहीं है, और है तो उसका रीजन क्या है। ओके, तो बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि अगर आप समझो किसी ऑटो से जाते हैं, ठीक है, तो ऑटो वाला आपसे सीधा सा बोलेगा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं आपसे इतना चार्ज लूँगा, ये फिक्स है। मतलब फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ चार्ज है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर आगे जाओगे हर किलोमीटर में 8 रुपीज़ मैं आपसे एडिशनल चार्ज करूँगा। सिर्फ 15 किसके लिए फिक्स है, आपका फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं। द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर that is rupees 15 for first 2 किलोमीटर। फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे 8 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 23 रुपीज़। ओके, इसके बाद देखिए फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, अगर आपको पूरे 3 किलोमीटर का चार्ज पे करना होगा तो कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस 23 में प्लस 8 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रुपीज़ 31। तो देखिए इतने से हमारा काम हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ क्या A1, इसको आप लेट कर लो A2 और ये हो जाएगा आपका A3। तो अब यहाँ से अगर हम क्या लिखते हैं सीरीज बनाते हैं, हम A1 A2 A3 लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा A2 माइनस A1 कितना होगा आपका, A2 माइनस A1 अगर हम देखें तो 23 माइनस 15 दैट इज 8, और A3 माइनस A2 क्या होगा आपका 31 माइनस 23 8। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो हमारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट इज द डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस 15 23 31 are form an AP. Okay, because their common difference are same। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन में आपसे बोला है अगर समझिए इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें कोई गैस क्या है फिल है, तो एट अ टाइम एक बार में क्या हो रहा है 1/4 इससे हम क्या कर रहे हैं इसके बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है,
फिर सेकंड टाइम में क्या होगा, ये तो हुआ आपका फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम में क्या होगा आपका, जो इसमें से गैस बच गई है, ठीक है, इसमें जो गैस आपकी बची हुई है, अब बची कितनी इसमें 3/4। अब 3/4 अगेन फिर से रिमेनिंग का क्या निकालेगा इसमें 1/4। रिमेनिंग का 1/4 निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिमेनिंग का 1/4 टोटल में से रिमेनिंग का 1/4 आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज 3/4 आप 1/4। इसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें रिमेनिंग मिल जाएगी कि अभी कितनी बची हुई है नेक्स्ट के लिए, है ना। तो इस तरह से हम 3 टर्म के लिए फाइंड कर लेते हैं, है ना। 3 बार ऐसा A1 A2 और A3 के लिए हम इसमें वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, है ना। लेट द amount of air present in a cylinder initially equal to x। हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पर, इनिशियल में उसमें टोटल x गैस थी, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, A1 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो A1 क्या हो जाएगा हमारा x, A2 क्या हो जाएगा, इसमें से हमने क्या किया 1/4 गैस क्या किया है बाहर किया, तो बचेगी गैस कितनी बताओ, x माइनस x/4, ओके। देखो x, ये x/4 कैसे आया, अगर आप क्या करते हो 1/4 ऑफ x फाइंड करोगे, ओके 1/4 ऑफ x, तो ये क्या मिलेगा आपको x/4, ओके। यहाँ से हमारा ये आया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो इसको हम इसको 1 ले लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन जिस तरह से फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हो उसी तरह से हम इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये टोटल 4, दिस इज द 3x, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब A3 देखिए, ये सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, ओके। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, हमारे पास कितनी गैस है अभी 3x/4, और इसमें से इसका 1/4 हमें क्या कर देना है, बाहर कर देना है। इसका मतलब ये हुआ 3x 1/4 ऑफ 3x/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर 3x/16। तो 3x क्या हो जाएगा, लिखना तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो 1/4 ऑफ 3x/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसका एलसीएम लोगे तो आपको आ जाएगा 16, और इस 16 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो हमें हो जाएगा ये 12x माइनस 1। 16 को 16 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम 3x से कर देंगे, है ना, इससे कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या 3x, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा बताइए, इसको सॉल्व करने में हमारा आंसर आएगा 9x/16। होप सो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके आगे हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। चलिए देखिए, इसके आगे हम देख लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। हालांकि कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से भी जज कर सकते हो कि इनके बीच, इसके भी A1 और A2 के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ पे आप देखना चाहो तो क्या डिफरेंस आ रहा है, A2 माइनस A1 निकालना है, क्या निकालना है हमें A2 माइनस A1। ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रेटर है और ये क्या है स्मॉलर है, यही हमारा क्या है इसका डिफरेंस है, कितना आ जाएगा -x/4। और अगर हमें क्या देखना है, यहाँ से A3 माइनस A2 देखना है, क्या देखना है A3 माइनस A2 देखना है, तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा क्या है इसका डिफरेंस है, बट ये नेगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि हमें A3 माइनस A2 फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं A3 माइनस A2, मतलब कि 9x/16 माइनस 3x/4, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, यही नंबर आएगा, बट क्या आएगा हमारा इसमें, इसको हमने सॉल्व करने पे ये हमें मिलेगा था क्या है -3x/16। बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो अब इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा, ग्रेटर नंबर भाई साहब ग्रेटर नंबर आपका ये है, ठीक है, ध्यान रखना ग्रेटर नंबर आपका ये है, इसलिए साइन निगेटिव में आया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -3x/16। ये चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे एडिशनली समझा दी है, बट आपको यहाँ पे करना नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इसमें ये मत सोचना कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर आप थोड़ा माइंड का यूज करोगे तो देखिए यहीं पर सारी चीज़ें गिवन है, आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ से अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या, a2 - a1। a2 - a1 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a2 - a1 आपको मिलेगा 3x/4 - x। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा -x/4। ये टर्म आएगी, ये टर्म, ओके। और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, ओके। अब a3 - a2 इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका एलसीएम लेके, तो आपको यही नंबर मिलेगा a3 - a2। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए a3 - a2 9x/16 माइनस किसको माइनस करेंगे, प्रीवियस टर्म a2 दैट इज द 3x/4, और इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये नंबर आएगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व किया था तो हमारा ये नंबर आया था, तो दैट इज -3x/16। माइनस में क्या हो रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस टर्म है इसमें हर बार ये रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा किस में आएगा, रिवर्स में से माइनस करोगे तो जैसे आपको समझो 2 था, और बाद में ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप क्या करो, 1 - 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 ही तो मिलेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट, ठीक है। आप अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक बार आप करके देखना, आपको ये चीज़ें आने लग जाएंगी। फिर आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a3 - a2 इक्वल टू a2 - a1। ये आपका क्या है, d है, ये आपका इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, ये दैट इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, नॉट इक्वल टू। आप क्या बोल सकते हो, हेंस आपकी सीरीज क्या बनेगी, x 3x/4 एंड 9x/16 are not form an AP because difference common difference is not इक्वल। यही आप लिख, कॉमन डिफरेंस की जगह में आप ये भी लिख सकते हो, डिफरेंसेस इज नॉट इक्वल, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था हमें। सबसे पहला काम क्या था इसमें, देखिए हमें ये चीज़ देखना था कि गैस कितनी हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 कर रहे हैं, तो आपको उस टोटल गैस को 1/4 क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर जो गैस बच गई फिर उसका 1/4 आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस तरह का इस क्वेश्चन में कंसेप्ट था, ये आपको पिक करना था, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय, जैसे जैसे आप क्या करोगे, डिग करोगे। समझो आपका ये क्या है, ये आपको समझो कि आप बेल है, ओके। तो उसने आपसे बोला है अब बेल में आप डिगिंग कैसे करोगे, नीचे से करोगे ऊपर से करोगे। उसने बोला कि यहाँ तक का तो मैं आपका क्या करूँगा, फर्स्ट मीटर का मैंने कितना चार्ज किया, 150 रुपीज़। फिर जैसे जैसे मैं इसमें नीचे जाता जाऊँगा 50 रुपीज़ आपका इंक्रीज करता जाऊँगा, किस में, हर मीटर में, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता जाएगा, फर्स्ट एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्यूटेंट। सब्सिक्यूटेंट में आपका ऐड होगा, है ना। अब आपका इसमें ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 रुपीज। इस चीज को आपको समझना था, ओके। तो चलिए देखते हैं
द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, फॉर 1 मीटर कितना, 150। इसको हम लेट कर लेते हैं A1, ओके, रुपीज फॉर फर्स्ट 2 मीटर। फॉर फर्स्ट 2 मीटर क्या हो जाएगा आपका, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका, 200, ओके। फिर क्या हो जाएगा आपका, फॉर फर्स्ट 3 मीटर। 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50, ये हो जाएगा आपको कितना, 250 रुपीज। ये सब रुपीज है। इस तरह से आपको, ये आपका A1 था, इसको हम लेट कर लेते हैं A2 और इसको कर लेते हैं हम A3। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस A1। क्या फाइंड कर लेते हैं हम, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 50 एंड A3 माइनस A2 250 माइनस 250। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहा है, जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम है। तो आप लिख सकते हो क्लियरली A2, सो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, hence 150 200 250 are form and AP because common difference is same or equal। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू अमाउंट, सॉरी अमाउंट फाइंड करने का हमें क्या बताना है, फॉर्मूला। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P 1 प्लस R बाय 100 पावर n। n क्या है यहाँ पे, ईयर है। तो हम 3 ईयर के लिए फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A1। A1 क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा इसका बताइए, 1 ईयर के बाद इसमें कितना हमें टोटल इंटरेस्ट के साथ में हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इस A में क्या हमारा ऐड है, A में हमारा ऐड है P प्लस CI, ओके। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो P क्या होता है हमारा, P यहाँ पे क्या गिवन है हमारा 10,000 और 1 प्लस R कितने हमारा 8/100 और पावर क्या हो जाएगा 1 ईयर के लिए। अच्छे से हमें सॉल्व नहीं करना है, अभी हम इसको देख लेंगे, है ना, अच्छे से। देखिए यहाँ पे 10,000, ये क्या हो जाएगा बताइए हमारा यहाँ पे 1 प्लस 8/100, ये क्या हो जाएगा 2। और A3 फाइंड कर लेते हैं 10,000 1 प्लस 8/100 क्यूब। अब देखिए यहाँ से हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा आपका 10,000 1 प्लस 8/100
2 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100। अब पावर 1 लिखना है नहीं लिखना है, सेम ही चीज़ है। तो अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो इसमें से क्या मिल जाएगा हमें, 10,000 और 1 प्लस 8/100 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10,000 1 प्लस 8/100 ये कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1। ओके, अब देखिए A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं हम, यहीं से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब देखिए 10,000 1 प्लस 8/100 क्यूब माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 2, कितना आंसर आ जाएगा इसका आपका 10,000। यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए ये तो पूरा का पूरा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 8/100 स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ से क्या लिया है, इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर, स्क्वायर टाइम्स बाहर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1। तो देखिए ये टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, बट ये वाली टर्म सेम नहीं है क्या। यहाँ पे पावर क्या है हमारा 2 है, क्या पावर है यहाँ पर 2 है, देख लो आप, है ना, है क्या नहीं है। तो यहाँ पे पावर हमें क्या मिल गई है 2 मिल गई है, तो इस चीज़ को आप समझिए, ये 2 टाइम्स हो गया है, ये आपका यहाँ पे पावर क्या है 2 है। तो क्लियरली A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ से हमें समझ में आया कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, है ना, ये आपस में इक्वल नहीं है। हेंस A1 A2 A3 dash 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 are not form an AP because common difference are not equal। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है या फिर सॉल्व करना है। चलिए अब हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।